बढ़ते हैं आगे, बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन रहा और देश के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने आखिरी दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और जिसके बाद सत्ता और विपक्ष की रणनीतियों की तस्वीर भी काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कहां पर हुआ है, कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटों पर नामांकन हुआ है। अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की तो प्रक्रिया भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन इसके साथ ही झारखंड और मध्य प्रदेश की सियासत अचानक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। आमतौर पर संख्या बल के आधार पर तय माने जाने वाले राज्यसभा चुनाव में इस बार दोनों राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन दाखिल हुए पर्चे ने मुकाबले को नया रंग दे दिया है। अब नजरें सिर्फ उम्मीदवारों पर नहीं बल्कि उन राजनीतिक समीकरणों पर भी टिक गई हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि झारखंड और मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। झारखंड और मध्य प्रदेश के समीकरण के बारे में अगर बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितनी सीट पर चुनाव हो रहा है। अब राज्यसभा में कैसे समीकरण बदलता नजर आ रहा है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और कौन से राज्य में कितनी सीटों पर। आंध्र प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में चूंकि 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, 4 सीटें राज्यसभा की। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में भी 4 सीटों पर यहां पर मतदान होना है। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में भी 4 सीटें, यहां पर भी मतदान होना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 3 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव राज्यसभा का बेहद दिलचस्प बन गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर भी 3 राज्यसभा की सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। झारखंड में 2 सीटें हैं, झारखंड का भी राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर की 1 सीट है जिस पर मतदान होना है। इसके अलावा मेघालय की भी 1 सीट है, यहां पर भी मतदान होना है और मिजोरम की 1 सीट पर मतदान होना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की भी 1 सीट है, यहां पर भी राज्यसभा का चुनाव होना है। लेकिन इस चुनाव से पहले झारखंड और मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प बन गया है। जिस 10 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां एनडीए एक बार फिर से अपने दबदबे के लिए तैयार नजर आ रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगियों की स्थिति इतनी मजबूत है कि इन राज्यों में आने वाले नतीजे सीधे उच्च सदन में सत्ता के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और भविष्य के शक्ति समीकरण की कसौटी बन गया है। चुनाव के बाद की क्या तस्वीरें संभव हैं, संभावित तस्वीरें क्या हैं, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बीजेपी यहां पर चुनाव जीती तो बीजेपी कितनी सीटों पर यहां बहुमत में आ जाएगी। अब कितनी सीटों पर चुनाव होना है? 24 सीटों पर होना है। परिणाम से पहले की अगर बात की जाए तो एनडीए के पास में 5 सीटें हैं जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है। एनडीए की जीत तय लगभग 16 से 17 सीटें एनडीए जीत सकती है अपने दम पर। एनडीए को फायदा 11 से 12 सीटों का फायदा हो सकता है, यानी कि राज्यसभा में एनडीए और मजबूत हो जाएगा। अब संसद के उच्च सदन में नंबर गेम का एक ऐसा खेल शुरू होने जा रहा है जिसका सीधा असर देश के भविष्य और बड़े कानूनों पर पड़ेगा। एनडीए का पलड़ा भारी नहीं बल्कि बेहद भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन यह भारी पलड़ा सीटों के किस आंकड़े तक पहुंचेगा, आइए वो भी आपको समझाते हैं, जिससे पता चलेगा कि आखिर कैसे बीजेपी के नेतृत्व वाला यह गठबंधन 2/3 बहुमत के उस ऐतिहासिक मुकाम के बेहद करीब पहुंचने वाला है जहां से संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसले भी बेहद आसान हो जाएंगे। कितनी ताकत बढ़ने की संभावना है तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब एनडीए की बात करते हैं तो चुनाव से पहले अभी 148 सांसद हैं और अगर 11 से 12 सीटें एनडीए जीतता है तो उसके करीब 159 से 160 सांसद राज्यसभा में हो जाएंगे, यानी कि बहुमत से भी ज्यादा बेहद मजबूत हो जाएगी। विपक्ष की बात करते हैं, मौजूदा सांसद हैं 97। 11 से 12 सीटें अगर विपक्ष जीतता है, हार जाता है तो करीब 86 से 85 राज्यसभा सांसद ही विपक्ष के पास में रह जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी विधेयक आता है, कोई भी कानून पास कराना होगा तो एनडीए के लिए बेहद आसान हो जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि वो संख्या बल एनडीए के पास में राज्यसभा में मौजूद होगा। अब आपको झारखंड और मध्य प्रदेश के समीकरण के बारे में बताते जहां पर इस वक्त देश की नजर है, क्योंकि दोनों जगहों पर क्रॉस वोटिंग की कयास लगाई जाने लगी है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं और समझते हैं कि मुकाबला क्यों और कैसे रोचक हो गया है। एमपी चुनाव कैसे रोचक हुआ है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव होना है और 2 पर माना जा रहा है कि बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। विधानसभा में फिलहाल 228 सांसद हैं। इसके अलावा बात की जाए बीजेपी की 164 और कांग्रेस के पास में 64 एमएलए हैं और जीत के लिए 58 एमएलए चाहिए। प्रथम वरीयता के वोट का समर्थन चाहिए, यानी कि 58 विधायक चाहिए 1 सीट के लिए। विधायकों के आधार पर बीजेपी की 2 सीटें कंफर्म मानी जा रही हैं। कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, लेकिन यहां पर भी पेच फंस सकता है। बीजेपी ने चूंकि तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश
केवट को मैदान में उतार दिया है। आज ही इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तीसरे उम्मीदवार के उतरने से कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन की सियासी टेंशन बढ़ गई है। यानी कि 58 सीटें हैं बीजेपी के पास में। अगर क्रॉस वोटिंग होती है मध्य प्रदेश में तो तीसरी सीट भी बीजेपी आसानी से जीत सकती है। तो बेहद दिलचस्प हो चुका है इस वक्त राज्यसभा का चुनाव।